यार फिर ही है हेलो देख लेना, सब चालू है। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कंगना रनावत जिस तरीके से वायरल हो रही हैं, बोला जा रहा है कि भैया अगर ये चुनाव आज लड़ जाए तो आज जीत जाएंगी, क्योंकि उनकी जो बयानबाजी है, उनकी मूवी ना देखने वालों के लिए वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। उनका कहना कि भैया सब एंटी नेशनल हैं, देशद्रोही हैं, चाटुकार हैं, चमचे हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तमाम चीजें हैं। धीमे धीमे एक एक करके बात करेंगे उस पर। प्रोफेसर डॉक्टर उमेश यादव जी हैं हमारे साथ। इनसे जानना चाहेंगे कि भैया देशभक्त, देश की रानी, झांसी की रानी कंगना रनावत को किस तरीके से ये देखते हैं। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही कि अब तो ट्विटर पे वायरल हो रही हैं, वो बोल रही हैं भैया 100-150 रुपए की वैल्यू है तुम सबकी, तुम मुझे क्या बर्बाद करोगे। तो सही बात है। साहब मैं तो मस्क साहब का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। इससे पहले जो ट्विटर का मालिक था उसने तो कंगना दीदी को उनकी हेट स्पीचेस के लिए बैन कर दिया। कहाँ हेट स्पीच करती हैं वो? बैन थी पहले। आप थोड़ा सा आप भी गूगल सर्च करो। जब से एलन मस्क जो है ट्विटर के मालिक हुए, कंगना दीदी की तभी वापसी हुई। और दूसरी बात यह है कि उनकी खींच जाहिर है भाई, 50 रुपए 100 रुपए को लेके जो टिप्पणी कर रही है बेचारी, तो करेंगी। रुपया पैसा लगाया, करोड़ों रुपया खर्च किया, फिल्म लगाई, बनाई, इतनी अच्छी मूवी बनाई थी उन्होंने। इससे पहले भी एक फिल्म बनाई, मूवी वाकई बहुत अच्छी थी। योगी जी ने 3 घंटे मूवी देखी, लेकिन मुझे ऐसे समझ में नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है योगी जी को समझ ही नहीं आई योगी की फिल्म में है क्या। बेशक उन्होंने 3 घंटे लगा लिए योगी जी पे। मुझे तो एक बात ये नहीं समझ में आती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पास इतना टाइम है कि वो 3 घंटे फिल्म देख लेंगे। अच्छी मूवी बनाई ना। अरे तो मुख्यमंत्री देश के ऊपर, मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश की आप देखो जनसंख्या 24 करोड़ आबादी, 24 करोड़ आबादी वाले प्रदेश के सूबे का एक मुखिया 3 घंटे फिल्म देख रहा। तो वो तो पहले भी एक इंटरव्यू में बोले थे कि मैं सिर्फ कंगना जी की मूवी देखता हूं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे देश में कैसे निठल्ले, निकम्मे और कामचोर नेता भरे पड़े हैं, और ऐसे ही इनके जो है पैरोकार हैं। अच्छा, इनकी पैरोकारी करने वाले वही है। वो मोदी जी का इंटरव्यू लेते हैं, कनाडियन कुमार हैं जो अक्षय कुमार जी, वो पूछते हैं साहब आम काट के खाओगे कि चूस के खाओगे। भाई ऐसे ऐसे उनसे सवाल करते हैं। वाजिब सवाल है क्या? बिल्कुल वाजिब सवाल है, बिल्कुल वाजिब सवाल है। तभी तो उनकी फिल्में चलना बंद हो गई। नहीं तो वो तो ऐसा आदमी था कि साल में 3-4 फिल्में रिलीज करता था, और 3-4 फिल्मों में ही वो इतने पैसे कमा लेता था जितने शाहरुख, सलमान खान और आमिर खान नहीं कमा पाते थे। मैं तो ये मान के चलता हूं कि जो कला जगत के लोग हैं, जो ये अभिनेता अभिनेत्री हैं, इनको अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी चाल भूल गया। तो वही हाल हमारी कंगना दीदी का है, वही हाल हमारे अक्षय भैया का है कि बेचारे अच्छे भले कलाकार थे, कलाकारी अपनी करते रहते, फिल्में अपनी बनाते रहते, हजम नहीं होता है, फिल्में चलती रहती, दुकानदारी चलती रहती। गलत क्या बोल? नहीं, हमें बिल्कुल हजम नहीं होता सच। हम क्यों ऐसी बातें हजम करें भाई। हमने तो इन्हें कलाकार के रूप में देखा था। कंगना की हमने 2-3 फिल्में में व्यक्तिगत रूप से बताऊं तो मैं कंगना का प्रशंसक था। एक जो इसकी क्वीन मूवी आई थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। मैंने वो फिल्म जो है 2 या 3 मर्तबा देखी होगी, लेकिन तब मुझे ये नहीं मालूम था कि इसका असली चरित्र ये है। मैं तो यही सोचता था जैसी ये एक्टिंग कर रही है वही इसका रियल कैरेक्टर होगा। लेकिन जब इसका रियल कैरेक्टर मोदी जी की, वो तो भला हो मोदी जी की सरकार आई, और ये जो इतना नकाब पोष जो लोग थे, जो ना जिन्होंने नकाब को पहन रखे थे, इनके नकाब उतर के आ गए। अनुपम खेर की मैंने एक वेडनेसडे करके फिल्म देखी थी, मैं उसे बड़ा अच्छा आदमी। ये लोग भाजपा को सपोर्ट करते हैं इसलिए आप इन्हें पसंद नहीं करते। भाजपा को नहीं सपोर्ट करते, ये लोग समाज में नफरत फैला रहे। अब ये बताओ, ये हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वा रहे, ये किसानों को खालिस्तानी बोल रहे, ये जो मोदी जी का विरोध करे उसे देशद्रोही बोल रहे। तो ऐसे लोगों की समाज में जगह है क्या? तो ये लोग ऑफिशियली बीजेपी आरएसएस ज्वाइन कर ले ना। ये फिर क्यों कलाकार होने का ढोंग करते हैं? अब कंगना दीदी जैसे लोग जो है ये बताएंगे कि साहब इनकी फिल्म नहीं चली तो जो फिल्म नहीं देख रहा वो देशद्रोही है, लेकिन इन्हें शायद इतनी जानकारी नहीं है कि फिल्म जो देखने वाले लोग हैं वो लेफ्ट विंग वाले लोग हैं, वो फिल्में देखते हैं। मेरे कई मित्र हैं जो राइट विंग वाले हैं, क्योंकि मैं पेशे से प्रोफेसर रहा हूं, तो मैं उनसे चर्चा करता था। जैसे कोई सलमान खान की मूवी आई, मैं तो किसी की भी फिल्में देख लेता था यूजुअली। सलमान खान, शाहरुख की आए चाहे अक्षय की आए, मैं सबकी फिल्में देखने जाया करता था।
अब मैं उनसे पूछता था, मैं कहा भैया वो आपका अक्षय कुमार की वो फिल्म आई है, आप देखने गए? बोले नहीं यार, मेरे पास इतना टाइम नहीं, पैसे खर्च होते हैं। तो जो राइट विंग वाले लोग हैं वो लोग कला प्रेमी नहीं है, क्योंकि उनके दिल में क्या है, नफरत है, और कला प्रेमी है लेफ्ट विंग वाले लोग। और जब आप लेफ्ट विंग वालों के दिल पे चोट मारोगे कि मुसलमान गद्दार होते हैं, मुसलमान देशद्रोही होते हैं, है यादव औरंगजेब होते हैं, या दलित जो है वो उनको बैठने का अधिकार नहीं, दलित ये होते हैं, दलित वो होते हैं, जब इस तरह की नफरत आप फैलाओगे समाज में, और वही लोग फिल्म देखने वाले हैं, ये तो वही बात हुई ना कालिदास वाली। हालांकि मैंने कालिदास को देखा नहीं, लेकिन उनके बारे में कहावत प्रसिद्ध है कि कालिदास जो है वो जिस डाल पे बैठते थे उसी को काट देते थे। तो कंगना दीदी, अक्षय कुमार, अनुपम खेर जैसे लोग ऐसे लोग हैं, ये अपने प्रशंसकों वाली जो डाल है उसी को काट रहे हैं। चलिए, जो लोग आपकी फिल्म देखने जा रहे हैं, आप उन्हीं को देशद्रोही और गद्दार बता रहे हो। और जो वाकई, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि अगर वाकई इस देश में इतने सनातनी हैं जो कथा कथित, इतने आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले हैं, तो बेचारों को बोलो ना दीदी। कुछ लोगों ने बोला हमें पता नहीं चला कब मूवी आ गई है, अगर पता चलता तो ब्लॉकबस्टर जाती। हमारे देश में बेरोजगारी दर आपको मालूम है सर? इस समय बेरोजगारी दर चरम पे है, 7.2% है। जब देश आजाद हुआ था तब देश में बेरोजगारी दर ये थी। अच्छा। वो तो भला हो कि डाटा फ्री मिल रहा है, और सुबह से लेके शाम तक, मुझे तो बच्चे बताते हैं उनके जीवन का एक ही उद्देश्य रहता है, सुबह उठे कि वो 1.5 GB 2 GB जो फ्री डाटा है वो पहले खत्म करना है। जब वो डाटा खत्म हो जाता है उसके बाद वो सोचते हैं अब दुनिया में क्या है, क्या करना, क्या नहीं करना। और डाटा उनका मान लो शाम तक खत्म नहीं हुआ तो वो डाटा में ही पिले रहते हैं, फिल्में देखेंगे, इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगे, फेसबुक पे ट्रोल करेंगे। उनके जीवन का यही उद्देश्य है, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, सरकार से सवाल नहीं करना उनको। चलिए, 2 मुद्दे और हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस को ऐसे हराएं जैसे भैया फांसी देनी है, ऐसा वहां ईवीएम में बटन दबाएं। वहीं पे राजस्थान में योगी जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि भैया यूपी में बुलडोजर चल रहा है, एक भी माफिया नहीं है, राजस्थान में बहुत ज्यादा उग्र हो गए हैं, एकदम से पनप रहे हैं, यहाँ सरकार बनाओ फिर बुलडोजर का खेल देखो। 2 बयान है। मोदी जी कह रहे हैं कि भैया देख लो, ऐसे दबाओ जैसे फांसी हो जाए कांग्रेस को। कोई बात नहीं। हाँ, एक कहावत है साहब, जिसकी जैसी भावना होती है उसको सामने उसी तरह का दिखता है। मोदी जी शायद अभी कर्नाटक की हार से उबर नहीं पाए, उन्हें गहरा सदमा लगा हुआ है। मोदी जी अभी तेलंगाना गए थे तो वहां एक बच्ची ने टंकी पे खड़े होके उनसे जो है 15 लाख रुपए, कितने प्यार से रोका, 15 लाख रुपए मांग लिए थे, 15 लाख रुपए मांग लिए। उसके बाद उनकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई। कल ही मैंने एक वीडियो देखा है, वो एक बच्चे को बता रहे, भाई बेटा देखो ऐसे रुपया चिपका के कि ऐसे रुपया गिरा। उस बच्चे ने पूछा मोदी जी रुपया क्यों गिर रहा है और कैसे गिर रहा है, तो अच्छी आदत है, आप उनकी भावनाएं समझो, उन्हें खुद नहीं पता रुपया कैसे गिर रहा है। अच्छा, हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका है ऐसे पूरी तरीके से। उनको मालूम ही नहीं है बेचारों को, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के तो वो आगे कुछ बोल नहीं पाते। उन्हें ये नहीं मालूम, प्रधानमंत्री जी को हमारे ये नहीं मालूम है कि अगली लाइन क्या बोलनी है। अगर टेलीप्रॉम्प्टर गायब हो जाए तो वो बोल ही नहीं पाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी इतने भोले हैं, इतने मासूम हैं। इतनी अच्छी बात बोली है उन्होंने कि आलू और सोना वालों को वैसे मत देना। वो अब देखो याददाश्त कितनी कमजोर। अच्छा, हाँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी की जो जवान है उस पर सरस्वती विराजमान होती है। शायद वो भूल गए कि गुजरात में उन्होंने ही बोला था कि ऐसी फैक्ट्री लगाऊंगा आलू बनाने वाली कि एक तरफ से आलू जाएगा और दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। ये उन्हीं के बयान थे, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि भैया राहुल, हाँ तो ठीक है, तो उसको वोट मत दो, क्योंकि मूल भावना तो वहीं से निकली है। राहुल गांधी जी ने तो उसको रिपीट किया था। अब वो तो बीजेपी आईटी सेल की खूबसूरती है, लेकिन जनता को तो सब पता ही है। नहीं, दुनिया को मालूम है, मोदी जी ने नहीं, राहुल गांधी ने बोला, मोदी जी ने ही बोला था आलू से सोना। राहुल फिर से मोदी जी ने करेक्ट कर दिया है फिर, और इसीलिए जनता उनको वोट नहीं देगी। आज मध्य प्रदेश में चुनाव हो गया और 150 पार हो रही है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में आज चुनाव हो गया, 75 पार हो रही है। हवा निकल जाएगी, मोदी जी खुद कह रहे हैं। हवा हो सकता है मोदी जी निकल जाए। वो तो देखो 3 तारीख तो सामने आ रही है ना, दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। और योगी जी तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जैसे कभी भस्मासुर हुआ करता था। भस्मासुर को एक ईश्वरी वरदान था कि वो जिसके ऊपर हाथ रख दे वो भस्म ही हो जाता। योगी जी को, तो योगी जी जहां जहां प्रचार करने गए, हिमाचल गए,
वहां हार गए, कर्नाटक गए वहां हार गए, जहां भी गए, बंगाल भी गए, यूपी जीता है उन्होंने, बंगाल भी खूब दाड़ रहे थे, यूपी जीता है यूपी के मामले अलग थे, यूपी के समीकरण थोड़े अलग थे। यूपी में तो जो है ईवीएम में भयंकर चोरी हुई और थोड़ा सा उस समय क्या है हिमाचल में नहीं हो विपक्षी पार्टियां है माहौल को समझ, हिमाचल में भाई साहब बिल्कुल, कर्नाटक में ईवीएम नहीं, कर्नाटक में होने नहीं दी, सिद्धारमैया जी ने, बंगाल में भी नहीं हो पाई, सिद्धारमैया जी और डीके शिव कुमार जी ने वहाँ चूड़ियां टाइट करके रखी और दीदी ने भाई साहब वहाँ फुटबॉल की तरह जैसे बोला ना, फुटबॉल मार के उड़ा देंगे, ऐसे ही मोदी जी को वहां उड़ा दिया। अब यहाँ भी आप देख लेना, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, मिजोरम तो प्रधानमंत्री जी जा ही नहीं रहे, प्रधानमंत्री जी तो मिजोरम की तरफ पैर करके भी नहीं सो रहे, क्योंकि वहां उनका इतना विरोध हो चुका है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मिजोरम में अगर कोई बड़ा नेता पहुंच जाए, बीजेपी का कोई भी नेता वहां नहीं जा रहा, और जो छुटवैये नेता और विधायक भी वहां वोट मांगने जा रहे हैं तो उन्हें दौड़ा दौड़ा के पुरानी वीडियो वायरल कर रहे हैं। वही बात है भाई साहब, आजकल की बात है, पुरानी कहाँ, अब वही बात है ना, लोमड़ी जब अंगूर नहीं खा पाती तो कहती साहब अंगूर खट्टे हैं। तो ये तो सब कहने की बातें हैं बीजेपी वालों की। योगी जी ने कहा बीजेपी वालों की आप खिसियाट का, बौखलाहट का एक आप सीधा उदाहरण देख लो। आज मध्य प्रदेश में हमारे 3 विधायक प्रत्याशियों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जहां पे सिवनी में विधायक प्रत्याशी का जो एक बॉडीगार्ड था उसकी हत्या भी हुई है। तो आप इससे अंदाजा लगा लो कि बीजेपी का मोरल कितना डाउन हो रखा है। लेकिन और छत्तीसगढ़ की बात बता रहा हूं, जब बात चली है तो एक बात और बता दो, वहां मोटा भाई गए थे, वो कह रहे साहब भूपेश बघेल जी ने इतना घोटाला किया, उतना घोटाला किया। उसके बाद भूपेश बघेल जी ने पूरी जो है रैली में उनको ललकार दिया कि जगह, समय और तारीख आप बता दो और आमने सामने बात कर लेंगे किसने कितना घोटाला किया। लेकिन मोटा भाई उसके बाद मजे की बात देखो, छत्तीसगढ़ गई नहीं, उन्हें इतना डर बैठ गया कहीं ये भूपेश बघेल आके आमने सामने शास्त्रार्थ न करने लग जाए। तो इन लोगों का हाल ऐसा ही है, क्योंकि इनका डीएनए वही है। अंग्रेजों के समय जब ये चापलूसी करते थे ना, चूंकि ये पहले से गद्दार रहे हैं देश के, तो डीएनए में इनके गद्दारी है। ये सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। बस बोलने की बात है कि सावरकर साहब बुलबुल पे बैठ के गया, बुलबुल पे सवारी करते थे। असलियत ये थी कि सावरकर साहब जो है वो 60 रुपए पेंशन लेते थे अंग्रेजों से, और उसके एवज में जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी मुखबरी किया करते थे। और यही काम ये लोग कर रहे हैं। सावर को मानने वाले हैं वो ऑफेंड हो जाएंगे, बिल्कुल मानने वाले होंगे, क्योंकि हमारे देश में अल्पज्ञानियों की कमी नहीं है। अल्पज्ञानियों की हमारे देश में कमी नहीं है। बेचारा जो युवा है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट रहता है सुबह से लेके शाम तक, कि जो मोबाइल में डाटा मिल रहा है इस डाटा को पहले खत्म कर ले, उसके बाद देखें। चलिए लास्ट सवाल यही, माफिया मुक्त करने की बात हो रही है राजस्थान में, योगी जी आश्वासन दे रहे हैं कि भैया जिताओ और मुफ्त पाओ, एक भी माफिया नहीं रहेगा। भाई हम तो एक बात ये कहते साहब, किसी की गारंटी नहीं लेनी चाहिए। पहले योगी जी उत्तर प्रदेश देख लें, आए दिन बहन बेटियों के साथ जो है दुराचार, अत्याचार की घटनाएं हो रही है। अभी मैं बता रहा हूँ बुलंदशहर की घटना, अभी 1 घंटे पहले की बुलंदशहर की घटना है, आज सुबह की मेरठ की घटना है। आए दिन बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, आए दिन गुंडा माफिया जो है खुल्लम खुल्ला गोली चला रहे हैं, किसी को भी मार के ले चले जाते हैं, किसी के साथ भी लूटपाट करके चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का गुंडा राज है, ऐसा गुंडा राज तो मैंने अपने जीवन में कहीं नहीं देखा। तो योगी जी पहले अपना प्रदेश ठीक कर ले, और बेचारे प्रदेश कहाँ ठीक करेंगे, वो तो जब देखो आए दिन प्रचार में लगे रहते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में उनके मुर्दाबाद के भी नारे लग चुके हैं, वो बात अलग है। अब वो तो बीजेपी कहती है फेक है, ऐसे तो वो नरेंद्र तोमर का वीडियो भी कह रहे थे कि वो वायरल वीडियो फेक है। अब जब उसके सारे प्रूफ आ गए तो सब बगले झांकते हुए नजर आ रहे हैं इधर के उधर। बस 3 तारीख दूर नहीं है, सारी चीजें सामने आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।